हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। क्या कट ऑफ जा सकती है। हालांकि आपने बहुत से वीडियोस ऐसे देख लिए होंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, पर ये जो चैनल है वो आपको बताता है कि किस तरीके से आप कट ऑफ का निर्धारण मान सकते हैं या एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट जो बताती हूँ कि कट ऑफ का निर्धारण कभी भी किसी एक तत्व से नहीं किया जाता, जबकि कट ऑफ जब भी निर्धारित की जाती है तो उसके कई तत्व होते हैं। मैंने ये बात पहले भी आपको बताई थी कि जब भी कोई एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बाद जब उसका रिजल्ट जब तक नहीं आता है तो एक अनुमानता लगाया जाता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, इतना जा सकता है। आप देखते होंगे बहुत से चैनल्स पे आपने देखा होगा, उन्होंने बताया होगा कट ऑफ इतना जाएगा, बहुत से चैनल्स ने बताया होगा कट ऑफ कम जाएगा, बहुत से चैनल बात करते हैं कि नहीं कट ऑफ नॉर्मल होगा, बिल्कुल सामान्य होगा। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर होती है। तो कोई एक तत्व यानी पेपर कैसा हुआ है, पेपर कैसा नहीं हुआ है, पेपर कैंसिल हो गया था, फिर उसका री एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम होने के बाद से इसका रिजल्ट निकलने को है, तो ये कई फैक्ट्स हैं जिनसे हम कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी इस बात पर ये तय होता है कि पेपर किस तरीके का हुआ है। और यदि हम पिछले बार की परीक्षा की बात करें तो पिछले बार की परीक्षा की अपेक्षा इस बार का पेपर लेवल जो था, अगर बात करें तो मॉडरेट था और टफ था। देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है, वो है टफ। टफ इन द सेंस ये होता है कि जब पेपर सामान्य लेवल का होता है तो सब जब भी आप एनालिसिस करते हैं, और ये जो वीडियो बनती है ये लगभग 100 स्टूडेंट के उनके एनालिसिस बेसिस पर बनी है। तो उनमें से आपके समझ लीजिए कि 80% स्टूडेंट्स जो मिले थे वो उन्होंने यही बात बताया कि मैम पेपर का लेवल क्या था, टफ दिया हुआ था, मॉडरेट था। यानी किसी ने भी इस बात पर चर्चा नहीं की कि पेपर इजी था। स्पेशली हम यहाँ पर एसएसटी वाले सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं जिनका स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी था, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दिया हुआ था। उन पर यह वीडियो बनी हुई है क्योंकि लगभग मैंने इन चारों पेपर के लगभग 80 स्टूडेंट से मैंने ये चर्चा की है और इन्होंने बताया है कि कैसे प्रश्न परीक्षा में दिए हुए थे। ठीक, दूसरे पॉइंट पर बात करें, बीपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी 3.0 में यदि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार का जो परीक्षा हुआ तो बहुत ही ज़्यादा टफ था। यदि पिछले बार के पेपर की तुलना करें तो इस बार जो कट ऑफ गया था वो एसएसटी का 76 नंबर गया था, और अदर स्टेट में, जबकि आपको पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जो 1 नंबर 2 नंबर से क्या हो गए थे, पीछे रह गए थे। इसके अलावा कुछ सीटें आपकी 1.0 की भी बची हुई थी और 2.0 की भी। तो 2.0 और 1.0 की सीट बताया जा रहा वो 3.0 में ऐड की जाएगी। ऐसी सारी चीज़ें चर्चा पहले की गई थी। अब देखिए मैं आपको एक यहाँ पर बात बताती हूँ कि जब हम एसएसटी की बात करते हैं, देखिए बहुत ही रियल फैक्ट है, आप बहुत से चैनल्स पे देख लिए होंगे, लेकिन जो एनालिसिस मैं आपको बता रही हूँ, जो फैक्ट्स मैं बता रही हूँ, वो फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए अब 76 नंबर, आपको पता है कि पिछली बार 2.0 का एसएसटी का 76 नंबर गया था। उसमें बहुत से ऐसे बच्चे थे जिनका 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन क्या हो गया था, रुक गया था, यानी जिनका रिजल्ट नहीं बन पाया था। ऐसे लोगों की सीटें भी जो बच गई थी उनको बताया गया था कि 3.0 में ऐड कर ली जाएंगी। अब जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कयास लगाया जा रहा है कि नहीं बहुत सी सीटें ऐड की जाएंगी, कुछ नई सीटें बनेंगी, मतलब ऐसी तमाम चीज़ें बताई गई थी। लेकिन अगर पेपर के बात करें तो पेपर का लेवल क्या हुआ था, काफ़ी टफ दिया हुआ था और मॉडरेट लेवल का दिया हुआ था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या हुआ, पेपर लीक जो वर्ड है, ये जो पॉइंट है, ये एक कट ऑफ का निर्धारण करने का बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। क्योंकि पेपर जब लीक होता है तो री पेपर होता है, और री पेपर आपको पता है कि एग्जाम पिछले बार की अपेक्षा टफ किया गया था, जो पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा अलग दिए हुए थे। एसएसटी की बात करें तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रश्न ऐसे दिए हुए थे, और उसमें भी स्पेशली अगर हिस्ट्री की बात करें तो जिन बच्चों का पॉलिटी था उन दोनों के पेपर की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे दिए हुए थे जो पिछली बार से बहुत ही ज़्यादा क्या होते, अलग थे। यानी अगर स्पेशली बात करें तो एनसीईआरटी के बेस्ड पर क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, लेकिन पिछली बार की अपेक्षा इस बार का जो पेपर दिया हुआ था वो एनसीईआरटी बेस पे भी नहीं लग रहा था। जैसे लग रहा था कि पेपर के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग दिए हुए हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ कि ये बिल्कुल, जो बच्चों ने पेपर देखा होगा, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। यानी पेपर का लेवल की अगर हम बात करें या क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता है कि 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। उस 5 ऑप्शन में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बताया है कि मुझे लग रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, लेकिन जब फाइनल आंसर की आई है तो पता लगा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या हर पेपर में, हर
भाग में आपको बता रही हूँ कि 10 से 12 प्रश्न ऐसे बन गए थे जिनका लेवल यही दिया हुआ था, जिनका आंसर ही यही था कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो गया या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ये फिर ऑप्शन क्या हुए, फंसा दिए बच्चों को। ठीक, अब एसएसटी का पेपर की तुलना हम सीटेट के पेपर के हिसाब से कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पर मैं सीटेट के पेपर की बात क्यों कर रही हूँ, तो सीटेट के पेपर के हिसाब से ही कर सकते हैं। जैसे कि सीटेट के पेपर देते हैं बहुत से बच्चे, आपको पता है कि सीटेट का पेपर जो बच्चे देते हैं उसमें बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बताते हैं कि हमारा एसएसटी है, और जो एसएसटी में आपको पता है कि वो ज़्यादा 20 से 25 नंबर ही स्कोर कर पाते हैं, और उनका जो होता है एसएसटी की वजह से ही पेपर क्या होता है, पेपर 2 क्लियर नहीं हो पाता है। स्पेशली बीएड वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनका एसएसटी सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर सीटेट के पेपर में बहुत से ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि नहीं, मेरा एसएसटी की वजह से पेपर क्या हुआ, 1 नंबर 2 नंबर से रह गया या 4 नंबर 5 नंबर से रह गया। वो मेन पंगा उनका सिर्फ और सिर्फ एसएसटी को लेकर होता है। इस बात को हम सीटेट में बीपीएससी के हिसाब से इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि बीपीएससी में भी ऐसे ही प्रश्नों की संख्या तादाद में प्रश्न बने हुए थे जिनकी संख्या ऐसी ही बनी हुई थी, जो यही बात बता सकते हैं कि 4 से 5 नंबर से प्रश्न या रिजल्ट नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि एसएसटी क्या हुई है, टफ दी हुई है। एसएसटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा लेंदी दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपके सीटेट के पेपर के हिसाब से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि यही पॉइंट आपको पता है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है, और यही बात बीपीएससी परीक्षा में भी शामिल होती है। बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ कि बीपीएससी की परीक्षा में सीटेट में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एसएसटी की वजह से क्लियर नहीं कर पाते हैं, और एसएसटी में आपको पता है कि 60 नंबर की जो एसएसटी आती है वही बच्चों को क्या कर लेती है, फंसा देती है। आपको पता है कि 30 नंबर का और जो पेपर होता है उसमें बच्चे 15-17 करके क्लियर, लेकिन ये जो 60 नंबर का पेपर होता है ना, ये क्या कर देता है, लोगों को 4 नंबर 5 नंबर से और कभी कभी स्पेशली 1 या 2 नंबर से रोक देता है। तो ये जो 60 नंबर वाली बात होती है वो यहाँ पर बीपीएससी में 80 नंबर की बात होती है। ऐसे जब 80 नंबर का सब्जेक्ट का पेपर बच्चे पढ़ते हैं और जब बहुत लेंदी होता है, जैसे सीटेट का पेपर, एसएसटी का पेपर बात करें, तो वो पेपर ही, वो क्वेश्चन ही बहुत लेंदी होता है, उसको समझना, फिर उसको उसके आंसर को बनाना, बिल्कुल यही बात जो है वो बीपीएससी में एसएसटी को में शामिल होती है। अब देखिए, बात यदि एसएसटी की हो, स्पेशली हिस्ट्री और पॉलिटी की, तो ये पेपर के लेवल की बात करें तो काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन दिए हुए थे, और मोस्टली क्वेश्चन जो ऑफिशियल आंसर की से बहुत ही अलग दिए हुए थे। वहीं पर जीएस का प्रश्न पत्र की बात करें, वो बहुत ही ज़्यादा अलग दिए हुए थे। यानी लगभग जो 40 नंबर के अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट की संख्या थी जिन्होंने बताया कि उन्होंने 26 प्लस प्रश्न सही किए हुए हैं। देखिए, बिल्कुल 80% बच्चों में से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स मिले थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने 40 नंबर, यानी जो जीएस का पेपर दिया था, जो टीजीटी, पीजीटी, प्री प्राइमरी और जूनियर सब में कॉमन पेपर जो था 40 नंबर, उसमें भी बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने 25-26 प्लस प्रश्न सही किया है। ऐसे स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम थी। यही 2.0 की बात करें तो मोस्टली ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा दी हुई थी, यानी 60% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये बताया था कि उन्होंने 26 प्लस प्रश्न सही किया, 60%। लेकिन इस बार उन स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम दी हुई थी। चूँकि संख्या कम थी, इससे ये पता अंदाज लगाया जा सकता है कि ऐसे बच्चे क्या थे जो जीएस के प्रश्न पत्र को बहुत ही कम सॉल्व किए थे, और जिनका बहुत कम ही सही हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर स्पेशली 6 to 8 की बात करें, यहाँ 628 नहीं है, 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए हो रही है। यदि हम 6 to 8 में एसएसटी की बात करें तो काफ़ी मॉडरेट लेवल का था। यानी जो भी बच्चे अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, जो भी परीक्षा में इसमें शामिल हुए थे, उनमें बहुत से अभ्यर्थियों का कहना था कि स्वयं ही पेपर क्या दिया हुआ है, टफ दिया हुआ है। यानी ऐसे स्टूडेंट जो है, जो एसएसटी वाले बच्चे थे, यानी एसएसटी के जो बच्चे हमें मिले हैं, वो बता रहे हैं कि पेपर क्या हुआ था, टफ दिया हुआ था। इवन टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों से भी मैंने जो पूछा था अभ्यर्थियों से, तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनका पेपर सही हुआ। लेकिन 6 to 8 में ऐसे बच्चे बहुत कम मिले जिन्होंने बताया कि नहीं, मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। तो समझिए इस चीज़ को कि ऐसे बच्चों की संख्या क्या हुई थी, काफ़ी कम दी हुई थी। अब माध्यमिक में 6 to 8 की बात करें तो जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे, उन अभ्यर्थियों का कहना था कि पेपर जो था बहुत ही कठिन दिया हुआ था, और इस बार जीएस के प्रश्न पत्र की बात करें तो वो पेपर भी काफ़ी मॉडरेट लेवल का दिया हुआ था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। और अब बीपीएससी की तैयारी की परीक्षा की बात करें, बीपीएससी की परीक्षा की, तो परीक्षा फल आपको पता है, जब भी हम पूरा एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि 6 to 8 का रिजल्ट जो होता है वो टीजीटी पीजीटी प्राइमरी लेवल से ज़्यादा जाता है। बिल्कुल एकदम
एकदम क्लियर पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी लेवल और इस बार जो एनालिसिस किया गया है पीजीटी में बताया गया है कि 2 सीट पर 1 बच्चों की। ये देखिए यहाँ पर एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको बताती हूँ, इस चीज़ को शायद आप समझ जाएंगे। अभी 2 से 3 दिन पहले एक सूचना जारी हुई है और उस सूचना में ये चीज़ें बताई गई हैं कि ये चीज़ें जो है वो एनालिसिस की गई है पीजीटी की। अगर हम बात करें तो पीजीटी में वहाँ पर भीड़ कितनी है, तो 2 सीट पर 1 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये पीजीटी का। यानी पीजीटी में भीड़ भी कम थी। वहीं टीजीटी की बात करें तो इनकी भी संख्या क्या दी हुई है, कम दी हुई है। वहीं पर आपको ओवरऑल माध्यमिक की बात करें तो 6 गुना अभ्यर्थी, यानी आपको एक सीट पर 6 बच्चे होंगे और 6 बच्चों में से किसी एक का चयन होगा। तो आपको पता है कि इसकी अपेक्षा यहाँ पर क्या है, 6 to 8 में क्या होती है, भीड़ होती है और यहाँ पर जो कट ऑफ जाती है वो ज़्यादा जाती है अपेक्षाकृत टीजीटी पीजीटी या प्राइमरी सेक्शन की। ये 2 बार परीक्षा हो चुकी है, तीसरी बार की परीक्षा थी, आपको पता लग चुका होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। अब इस बेसिस पर, इस पॉइंट्स पर जो भी बच्चे ने ये पूरा वीडियो देखा होगा, ये सारे पॉइंट को समझा होगा, मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से कि चीज़ें इसी तरीके से दी हुई हैं। यानी अगर हम बात करें तो 6 to 8 में आपको पता है कि हर बार क्या होता है, मेरिट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है अपेक्षाकृत प्राइमरी की और टीजीटी पीजीटी की। पीजीटी का अब की दिया हुआ था कि जो सीट है वो 2.2 यानी 2 सीट पर 1 बच्चे का चयन होंगे, यानी पीजीटी में इतना टफ नहीं हुआ। और आपको पता है कि पीजीटी, आपको पता है कि पीजीटी का अपना एक लेवल होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एग्जाम होगा वो उसी लेवल का होगा, टीजीटी का भी उसी, लेकिन मेरिट जो है वो बढ़ा देते हैं कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के वजह से। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। इन बेसिस पर, इन पॉइंट्स के आधार पर अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इस आधार पर मैं आपको बता देती हूँ कि बताया गया था कि बैकलॉग की सीट ऐड कर देने के पश्चात ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट पर विद्यार्थियों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। अब अपेक्षाकृत पहले की अगर अब बैकलॉग की सीटों को ऐड करने की बात करें तो कट ऑफ का निर्धारण देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जो जा सकती है वह इस प्रकार होगी। यानी अगर बैकलॉग की सीटें ऐड करके जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि नहीं 1.0 की और 2.0 की सीटें बच गई थी और उनकी सीटें निकाल के 3.0 में ऐड की जाएंगी, या जो सीटें बची होंगी उसका नया 4.0 निकलेगा तो ऐड होंगी। ये सारी चीज़ें तभी पता लगेंगी जब हमारा रिजल्ट क्लियर रूप से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इन बेसिस पर, इन पॉइंट्स के आधार पर जो कट ऑफ जा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी जाएगी। आपको बता देती हूँ, पेपर टफ भी दिया होता, फीमेल 58 से 65 के बीच में, मेल वहीं 69 से 78 के बीच में। बिहार के स्टूडेंट की बात करें तो 2 ही कट ऑफ निकलता है, एक मेल का एक फीमेल का। अब फीमेल में भी आपको पता है कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकलता है, मेल में भी कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकलता है। लेकिन अदर स्टेट की बात करें तो 58 से 65 के बीच में फीमेल की, वहीं पर मेल की बात करें तो 70 से 78 के बीच में मेरिट जाएगी। एसएसटी की बात यहाँ कर रही हूँ और यहाँ पर जनरल कट ऑफ आपको पता है कि फीमेल की 45 और मेल की जो है वो 65 जा सकती है, 60 प्लस जा सकती है। ये होगी आपके बिहार वाले स्टूडेंट्स की, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, और ये है आपके अदर स्टूडेंट्स की कट ऑफ। तो ये जो है कम्प्लीटली एनालिसिस जो है, ये पूरे 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है इन्हीं पर आधारित है। 8-9 पॉइंट के आधार पर ये 8-9 पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल 100 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट से पूछ कर बताए हुए हैं, उनके सेल्फ एनालिसिस के बेसिस पे बताए गए हैं। सेल्फ एनालिसिस भी है, सारे पॉइंट जो बताए हुए वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।